फर्रुखाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है। 25वें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन मलेशिया वाली इंडोनेशिया में फर्रुखाबाद के वरिष्ठ साहित्यकार और पुरातत्वविद डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह सम्मान राष्ट्रपति अहमद सुकर्णो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जाएगा। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय संस्था अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगोष्ठी द्वारा किया जा रहा है, जो 24 अगस्त से 31 अगस्त 2025 तक मलेशिया और इंडोनेशिया में भव्य रूप से संपन्न होगा। इस 10 दिवसीय सम्मेलन में भारत सहित दुनिया के कई देशों से लगभग 72 विद्वान, साहित्यकार और शोधकर्ता शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा और दिल्ली समेत भारत के विभिन्न हिस्सों से भी विद्वानों को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम में हिंदी भाषा, साहित्य, संस्कृति, कला, संगीत, इतिहास और पुरातत्व पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। साथ ही विभिन्न देशों से आए प्रतिभागी हिंदी के वैश्विक स्वरूप पर अपने विचार भी रखेंगे। फर्रुखाबाद के लिए यह गौरव की बात है कि डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत जैसे विद्वान को यह बड़ा सम्मान मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे भारत S20 न्यूज। भारत की हर खबर पर नजर। हमें रहना है और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 5 सत्र होंगे और उन सत्रों में अलग अलग हैं। रचना पाठ वाला होगा, एक बड़ा सत्र होगा, इसमें उपन्यास है, नाटक है, कहानियाँ हैं, उनके अपने लोग संक्षिप्त अंश प्रस्तुत करते हैं। कविता है, वो अपना कविता तो पूरी प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा उपन्यास है, कहानी के उनके अंश किए जाते हैं। तो ऐसे तमाम हमारी इस यात्रा में 51 लोग जा रहे हैं भारत से, और 51 में 30 पुरुष हैं, 21 महिलाएं हैं, और सब मतलब ज़्यादातर शिक्षा से जुड़े हुए प्रोफेसर हैं, वाइस चांसलर हैं, और मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। कई विषयों की, यानी सब हिंदी की लोग, आधे हिंदी के आधे इसके अलावा भी हैं जो विद्वान लोग जा रहे हैं। और अपने अलग अलग भी लोग, यहाँ की लोक कलाएँ और वहाँ की लोक कलाओं को जो आ रहा है व्हाट्सएप देखते हैं हम, तो यहाँ की भी हमारी कोई जैसे कुमायूं वहाँ पर प्रस्तुत की जाएगी, कोई वहाँ पर झारखंडी जो मतलब मराठी होगी, कोई अलग अलग राजस्थानी संस्कृति की लोक कलाएँ भी वहाँ पर। हमने कुछ इसमें महत्वपूर्ण लोगों के नाम दे दिए हैं जो अपने क्षेत्र बहुत ही विद्वान हैं। और एक शरद पगारे उपन्यासकार जो हमारे अभिनंदन केंद्र पे जिनका जो छपा था, वो करीब 85 साल या 87 साल हो गए थे। तो हमारे साथ कई बार विदेश यात्राओं में रहे। अब उनका बेटा है पॉलिटिकल साइंस की हेड ऑफ डिपार्टमेंट में किसी कॉलेज में, तो और मतलब पुत्री सब लोग हैं, इंदौर के हैं वो लोग। अब उन्होंने अपना एक फंक्शन किया था, इंदौर बुलाया, हम नहीं जा पाए थे। अब वो उस पर अपना कुछ वहाँ पर का एक छोटा संक्षिप्त 1 घंटे के लिए आए। अपने जनपद कितने लोग जा रहे हैं? 2 लोग जा रहे हैं, डॉक्टर रघुनाथ सिंह और ये कौन सा सम्मेलन, हिंदी सम्मेलन है? हिंदी 25वां है, रजत जयंती। तो एक हमने बताया था कि विश्व हिंदी सम्मेलन होता है, उसका एक यहाँ भोपाल सम्मेलन हुआ था, विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, मैंने एक अटेंड किया था, वहाँ पर इंग्लैंड में गया था। तो विश्व यहाँ पर डॉक्टर दाऊ जी गुप्ता मेयर लखनऊ में रह चुके हैं, वो उनके पुत्र पर डॉक्टर पद्मेश गुप्ता वहाँ पूर्वाई पत्रिका निकालते हैं, और इंग्लैंड में कई पत्रिकाएं निकलती हैं, तमाम देशों में हिंदी की पत्रिकाएं निकलती हैं। और उसका मतलब ये दुर्भाग्य कि ज़्यादातर प्रवासी भारतीय खरीदते हैं और दूसरे लोग हिंदी के हैं। जैसे हम रूस गए थे तो वहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान रसियन थे, वहाँ की खास बात थी, जैसे चाइना को उदाहरण दिया था कि वहाँ रसियन में, रूस में कोई भी अंग्रेजी नहीं बोलता है, कोई हिंदी और दूसरी भाषाएं, केवल अपना दूसरी भाषा बोलते हैं। हम और निर्मोही जी वगैरह जब बाजार जाते थे, कोई चीज़ खरीदते थे, कीमत नहीं बोलो बता, हमारी बात सुन, हम अंग्रेजी में बोलते थे, तो अंग्रेजी वो जानते नहीं थे, कोई उनके यहाँ केवल दूसरी भाषा बोली जाती है। और दुभाषिया की मदद से हम लोग रसियन और हिंदी अंग्रेजी जो समझ पाते थे। आपको वो मातृभाषा के इतना प्यार करते हैं कि अंग्रेजी तो कभी पढ़ते ही नहीं, केवल अंग्रेजी पढ़ाई जाती है तो वहाँ उसके पढ़ने वाले पढ़ाने वाले हो जानते हैं, या कुछ मतलब विदेशों में जाकर बसे हैं, तो ये हम लोगों के हिसाब से वहाँ पर अंग्रेजी कतई नहीं होती। डॉक्टर साहब, अभी तक कितने सम्मान आपको प्राप्त हो चुके हैं? कितने अपने देश में, कितने विदेश में? कुछ लिखे थे, आपने भी पूछे थे गुप्ता जी ने, कुछ सम्मान लिखे थे हमने। रविन्द्रनाथ टैगोर
अंतर्राष्ट्रीय सम्मान श्री मायो भट्टार नायको श्रीलंका में, युवराज सम्मान ग्रीस में, सम्मान रूस में, गौतम बुद्ध सम्मान म्यांमार में। अगर आप चाहते हैं कि सच की आवाज़ दूर तक जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपकी आवाज़ बन सकें।